Hello again. My name is Adarsh Banka, and I'm going to continue with hyperbola. Today we are going to do this rectangular hyperbola. Hyperbola, we all know that we are doing only standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो हमने किया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और सेकंड किया जिसमें इक्वल टू -1। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। सो व्हाट परपेंडिकुलर? इसमें परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर है इसके एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो हाइपरबोला बनता है दैट हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल है। एसिम्प्टोट का इक्वेशन इफ यू रिमेंबर इट वाज x बाय a प्लस माइनस y बाय b इक्वल टू 0 और इसका स्लोप क्या था? प्लस माइनस b बाय a। नाउ वी नो दैट कि अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 का वैल्यू -1 होना चाहिए। तो b बाई ए और माइनस b बाई ए मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। सो इफ आई कन्वर्ट this equation using this a square equal to b square, I am going to get x square minus y square equal to a square. I am going to get x square minus y square equal to a square. So this is your rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola का मतलब हुआ जिसमें asymptotes are rectangular, मतलब at 90 degree. So this is rectangular hyperbola. Everything is same, nothing changes, just a equal to b है और कुछ भी नहीं। But स्पेशल एक चीज होती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था? 1 plus b square by a square. Now we know that b and a are equal, so I will get a square by a square, and that will give me root 2. So this is a standard result. You should remember that rectangular hyperbola का eccentricity root 2 होता है। Rest everything is absolutely same. If we start with the first thing here, okay. So let's do it one by one. Eccentricity हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेंटर विल बी 0 0, सिर्फ a और b को इक्वल करना है। वर्टेक्स विल बी प्लस माइनस a, 0 एट 0, प्लस माइनस a। फोकाई विल बी प्लस माइनस a रूट 2, 0, e का वैल्यू रूट 2 है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। एक्सिस प्रिंसिपल ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी x इक्वल टू 0। दोनों का लेंथ 2a 2a हो जाएगा। लैटिस रेक्टम x इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 2। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी प्लस माइनस a रूट 2 प्लस माइनस टेल मी व्हाट a, क्योंकि b स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर बाय a विल बी a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर बाय a, मतलब एक्चुअली में 2 है। So this is all about rectangular hyperbola. Not exactly all about, but जो सिंपल बात है वो इतनी है। But जब भी हमें परपेंडिकुलर की बात याद आती है, something perpendicular lies, so first thing that comes to my mind is coordinate axis. अब ये coordinate axis तो नहीं है। If you see, let me see, take red pen. ये एंगल क्या होगा? ये रेड वाला एंगल देखो, व्हाट वुड बी दिस एंगल? तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसका मतलब जितना ऊपर एंगल होगा उतना ही नीचे होगा, तो ऊपर भी 45 होगा और नीचे भी 45 होगा। मतलब इनका स्लोप 1 और -1 होगा, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? देखो भाई, स्लोप क्या था इनका? प्लस माइनस b बाई ए।
तो अगर ए और बी सेम हो गए तो प्लस माइनस 1 आ गया। सो जो स्लोप होगा that of the asymptotes that will be plus minus 1, so they will be making angle 45 अब 45 एंगल मतलब आपस में 90 डिग्री पे है। And so what I am going to do is I am going to rotate this axis 45 डिग्री clockwise। एक्सिस को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया या फिर ग्राफ को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। वॉट एवर यू डू, एक बार यहां छोटा सा बनाता हूं मैं, इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। वॉच द वीडियो, थिंक ऑफ इट, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूं तो ये एक्सिस और ये एक्सिस गायब हो जाएंगे एंड दिस विल बी द न्यू एक्सिस। तो ये एक्स और ये वाई अगर आप अपने आप को रोटेट करके देखेंगे तो यू विल सी इट इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। अभी आप पेज रोटेट कर लो 45 डिग्री तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट डज इट लुक लाइक। So let us do that. So let's rotate axis 45 degree. Tell me where? Clockwise, anti-clockwise? Clockwise. जब एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यू नो दैट कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का एक फॉर्मूला होता है। Using that formula, we will get xy equal to a square by 2, where a square by 2 लिखना is not a good idea, मतलब नहीं पसंद करते हैं। So what we do is we write xy equal to c square, and it looks like this, and we call it rectangular hyperbola। वो तो ये है ही है। विद एक्सिस AXES लिख रहा हूं मैं। AXES लिखने का मतलब हुआ प्लूरल ऑफ सिंगल एक्सिस, मतलब प्लूरल है, मतलब दोनों एक्सिस को एक साथ। और वो एक्सिस क्या है इस बार? एक्सिस एज असिम्प्टोट। तो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसके असिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। So let me clean this thing, and now we are cutting this thing into two parts. So actually में ये xy equal to a square by 2 होता है, लेकिन लिखते इसको xy equal to c square है। तो you have to always remember that c equals to a by root 2 or a equals to c root 2. But c equal to a by root 2 will be better option to remember. You see have actually में a by root 2 है। a क्या है? हाइपरबोला में a क्या होता था? x square by a square minus y square by b square equal to 1 वाला a square। वो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता था सेंटर से a, 0। तो उसमें जो b था उसका क्या करें? वो यहाँ पे क्या होगा? वो भी a ही है, बिकॉज रेक्टेंगुलर अगर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो a and b will be same, so c is a by root 2 as well as b by root 2. So now everything is settled, but फॉर्म हमारा पूरा चेंज हो गया, डायग्राम हमारा पूरा चेंज हो गया, एंड सो वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस न्यू हाइपरबोला। क्या क्या सीखने वाले हम इसके बारे में? वही सेम ओल्ड स्टोरी, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, axis, transverse and conjugate, vertex, focus, directrix, lattice rectum, ends of lattice rectum, length of lattice rectum, parametric point, और अगर कुछ छूट गया होगा तो। So let's start with one by one,
एंड द फर्स्ट पार्ट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो हमने कैलकुलेट किया ही है कि √2 ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर उसको रोटेट करोगे तो डिस्टेंसेस के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हाइपरबोला को कैसे भी रोटेट कर लो, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी विल ऑलवेज बी √2। सेंटर तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एंड दैट इज ओरिजिन। अब आते हैं एक्सिस पे। एक्सिस इज बेसिकली अ लाइन that divide the hyperbola in two equal parts, and which if you remember, if you can see, यही वाली लाइन होगी, तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन विल बिकम कॉन्जुगेट एक्सिस। हमेशा हाइपरबोला में ऐसा ही होता है, रोटेशन करोगे तो एक्सिस भी तो रोटेट होगा। So in this case if you see, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू x है, देख लो, और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू -x है। सिंपल लाइन का इक्वेशन है, पासिंग टू ओरिजिन, स्लोप प्लस माइनस। वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स इफ यू सी, तो दिस इज वन वर्टेक्स, लेट्स से a एंड दिस इज a डैश। टाइम पास वर्टेक्स को छोड़ देते हैं, तो ये a पॉइंट क्या होगा? सो दिस a पॉइंट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस हाइपरबोला एंड दिस एक्सिस। तो देखना येलो बैकग्राउंड में ये हाइपरबोला है, ये एक्सिस है, दोनों को कट करोगे तो क्या मिलेगा? तो if I put y equal to x in xy equal to c square, I will get x square equal to c square. x square equal to c square का मतलब x equal to plus minus c। तो इसके वर्टेक्स होंगे c, c एंड माइनस c, माइनस c। टाइम पास वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -c, c एंड c, -c। बट वी डोंट वरी अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वर्टेक्स हो गया -c प्लस -c। बट अगर सही तरीके से लिखना है तो you should write c, c and -c, to avoid this time pass वाला वर्टेक्स। फोकस की बात करते हैं। We know that कि फोकस यहाँ से AE होता था, मतलब E टाइम्स आगे। E इस केस में √2 है, तो √2 टाइम्स आगे होगा। √2 टाइम्स आगे होगा तो वो c√2, c√2 हो जाएगा। तो c√2, c√2 एंड -c√2, -c√2, ये हो जाएगा ऐसे। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो उससे E अपॉन करने पे आता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस c/√2 होगा, और इक्वेशन होगा x + y = c। x + y = c कैसे लिखा मैंने? बिकॉज आई नो दैट कि वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो एक्सिस है इसका स्लोप 1 है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका स्लोप -1 होगा। स्लोप -1 है तो उसका इक्वेशन x + y = समथिंग होगा। अब डिस्टेंस ओरिजिन से c/√2 रखना है, सॉरी डिस्टेंस ओरिजिन से c रखना है। हाँ, ये दिस इज सम एरर इनटू दिस। डिस्टेंस हमें c रखना है, एक्चुअली डिस्टेंस a/e होता है। ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला पार्ट इफ यू सी, तो ये a होता है और ये a/e, मतलब a/√2 होता है। और a/√2 तो क्या था? c था। तो जो डिस्टेंस है वो हमें c रखना है। ध्यान से देख लो इसको। वर्टेक्स a, डायरेक्ट्रिक्स a/e, इन दिस केस a/√2, which is now in new case a/√2 को हमने c बोला है। देखो यहाँ पे राइट में c = a/√2। इसका मतलब जो डिस्टेंस निकालेंगे वो c/√2 होना चाहिए, एंड c/√2 x + y = c से आ जाएगा। तो दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। नहीं, a/√2 था, a/√2 शुड बी c, और c के लिए यहाँ पे सॉरी इट शुड बी c√2। लैटिस रेक्टम की बात करते हैं तो लैटिस रेक्टम यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, and that will be again x + y =
उसका डिस्टेंस क्या होता था ए ई, मतलब a√2 मतलब क्या हुआ, a√2 का मतलब हो गया 2c, और 2c अगर हमें डिस्टेंस लेना है तो 2√2c लेना पड़ेगा। Then comes ends of lattice rectum that you can find, length of lattice rectum that you can find. Actually not very important, but you can do it on your own. I am going to talk about parametric point. Parametric point मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, it is a relation between x and y in one single unknown. So एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर में अगर मैं x को अल्फा लेता हूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बाई अल्फा। See, this is a parametric point because it contains only one parameter, that is alpha. But थोड़ा और चेंज करते हैं, अगर मैं इसको c अल्फा लेता हूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू मिलेगा c बाई अल्फा। So we can use this also. If I take x equal to c square alpha, y will become what? 1 by alpha. But in all these three cases or any other cases also, ये थोड़ा बैलेंस दिख रहा है, दोनों के पास एक एक से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। And so we are going to choose that only, and we say ct, c by t. पैरामीटर मैंने अल्फा की जगह t ले रखा है। So the point on this rectangular hyperbola is ct, c by t. So this is all about this rectangular hyperbola with axis as asymptote, and you just have to remember E and parametric point. I think that will be enough. इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, but anyways पता तो आपको सारे होने चाहिए। So now I am going further in xy equal to c square, which looks like this, and we call it rectangular hyperbola with axis as asymptote. So अगर tangent की बात करते हैं तो tangent at x1 y1 will be given by t equal to 0, and that is xy को क्या लिखते हैं, xy1 plus yx1 by 2, and that is your tangent in point form at P. Next comes is parametric form. Parametric form में क्या हो जाएगा, y1 की जगह y which is c by t और x1 की जगह x which is ct, क्योंकि पॉइंट क्या होता है ct, c by t अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। देखना c कैंसिल हो गया and we are left with x by t plus ty equal to 2c. याद नहीं करना है आपको, you just have to remember the process. क्या है, पॉइंट फॉर्म लिखने का और उसमें पॉइंट पुट कर देने का, आपको सारे के सारे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट मिल जाए करेंगे। एंड नेक्स्ट इज बेसिकली नॉर्मल टू दिस। अब नॉर्मल की बात करें तो वी नो दैट कि जो नॉर्मल होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और इस लाइन के परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करता हूं सो वी नो दैट कि x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और किसी एक का साइन चेंज कर देते हैं और कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। एलिप्स में मैंने पढ़ाया था इंटरचेंज करने की जगह रेसिप्रोकल लोगे तो भी चलेगा। सो आई विल से x बाई टी को tx, ty को y बाई टी और प्लस की जगह माइनस और कांस्टेंट की जगह c. दिस विल आल्सो डू। ना अब c का वैल्यू निकालने का भी पहले से बताया था कि जो आपका पॉइंट है इस केस में ct, c बाई टी वो लेफ्ट में रखो, जो वैल्यू आए वो राइट में पुट करो। तो x की जगह अगर मैं ct पुट करूंगा तो ct स्क्वायर आएगा और y की जगह c बाई टी पुट करूंगा तो c बाई टी स्क्वायर आएगा, and that is actually called normal to the ellipse. Sorry, normal to this particular hyperbola. अब इसको t स्क्वायर से अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देते तो t क्यूब x माइनस टी वाई इक्वल्स टू
ct power 4 minus t. If you see this, it is a 4-degree equation in t. मतलब एक पॉइंट से 4 normal in general can be drawn. That's it. Thank you.